देखो यही उठाया मैंने, ठीक है। जो आपने टिक एंटर से बनाना है वो मैं फटाफट से लगा के बैक एंड से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे बटन बटन लगा दिया उसने, पैक कर दिया एक चेक। ठीक है, ये कुछ खुल गया इसका। सेटिंग्स कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। नाम दिया उसने, कोई भी हो सकता है ना। पासवर्ड ईमेल जो भी देना उसको सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद पासवर्ड दे दो 1 2 3 कुछ भी। साइन अप। अब मैं क्या चाहता हूँ कि साइन अप सक्सेसफुली, चलो इसने तो यहाँ दिखा दिया। अब मैं चाहता हूँ यार ये डेटा ना मेरा बैकएंड पे जाके सेव हो जाए, ठीक है। अब मैं उसको बोल देता हूँ एक बार फटाफट से कि सीक्वल में कर दो मेरे को बस, ठीक है। ऐड नाउ डेटा इन एसक्यूएल यूजिंग। अभी 2 4 फंक्शंस बनाएगा डिफरेंट डिफरेंट, जो मैंने कल परसों दिखा भी देते आपको सारे। ठीक है, एसक्यूलाइट का यूज कर रहा है ये। सीक्वल नहीं बोलना, माई सीक्वल बोलना, एसक्यूलाइट का यूज करेगा, ठीक है। नहीं तो क्योंकि हमने माई सीक्वल में सीखा है ना। जनरली मैं लिख सकता हूँ, क्वेरीज वही है, सेम रहेंगी, ठीक है। सीक्वलाइट डाउनलोड करना पड़ेगा नहीं तो आपको। इन माई एसक्यूएल डेटाबेस। सीक्वलाइट 3 करके भी डेटाबेस होता है। ये कनेक्टर डाउनलोड करना याद होगा, मैंने कल बताया था परसों, ठीक है। मेरे पास था ही ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर क्वेरी स्टार्ट कर दी इसने, यहाँ पर डेटाबेस बनाया पहले। आप जाओगे सीक्वल में, ठीक है। यू कैन क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल फॉलोइंग क्वेरीज, ठीक है। आपको जो इंस्टॉल करवाया था ना, वहां जाके इंस्टॉल करना है आपको बस। ये कॉपी डेटाबेस बनाना है, यूजर नाम से बना दिया इसने, ठीक है। यहाँ पे हमने खोलना माई एसक्यूएल, कल डाउनलोड करवाया हुआ है ये मैंने ना। आपको भी करवा दूंगा मैं। एक बार वीडियो देखो, क्लिक हो जाएगी सारी चीजें। ये डेटाबेस बनाया था हमने, रूट। ये पहले क्वेरी बनाई है मैंने, इसका नाम लिखा है ये डेटाबेस का अपना, यूजर साइन अप, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कर लेना, ग्रीन टिक हो गया। उसके बाद उसको यूज करना पड़ता है। यूज कर लिया, उसके बाद टेबल्स बना लिया, ठीक है। ये क्या है तेरे। हाँ, होता सारा। मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, समझ जाएगा। यूजर दिया, आईडी दे दी, यहाँ पर इंटीजर रखा है, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की, ये सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट बता देता हूँ, इतना तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे नंबर आने वाला, राइट। उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट पता है क्या होता है कि जैसे होता है ना कि एक यूजर आया तो 1 लिख दिया, फिर दूसरा यूजर 2 लिखेंगे। मैं खुद थोड़ा ना लिखूंगा वहां जाके, मैं कहूंगा जैसे अपने आप आता रहेगा, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करते जाना, ठीक है। साथ में प्राइमरी की लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। और प्राइमरी की का काम पता है क्या है कि जिस कॉलम के आगे लिख दिया ना आपने एक बार, तो उसमें वैल्यू हमेशा डालनी ही पड़ेगी, मतलब खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब इस कॉलम को मैं खाली नहीं छोड़ सकता किसी भी हालत में, ठीक है। हाँ, तभी तो ऑटो इंक्रीमेंट लगाया है, तभी तो चलेगा इसके साथ, ठीक है। खाली नहीं छोड़ेगा, बस इसका मतलब ये है। और आपको कहोगे यार यहाँ क्यों नहीं लगाया। प्राइमरी की एक ही बार यूज होती है एक टेबल के अंदर, किसी में भी यूज कर सकते हो, हाँ जी। ऐसे समझ लो, प्राइमरी की कीवर्ड है, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जिस कॉलम के आगे लिख दोगे ना वो फिक्स हो जाएगा कि आप खाली नहीं छोड़ सकते उस कॉलम को। मान लो मैं चाहता हूँ आईडी ना कोई भी बंदा भरे बिना ना जाए, ठीक है। तो मैंने प्राइमरी की लिख दिया, बट साथ में ऑटो इंक्रीमेंट दे दिया कि ये खुद ही कर लेगा ये काम, कि ऑटो इंक्रीमेंट 1 2 3 कर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर दे रखा है, ठीक है। इंट मतलब बेसिकली इसका डेटा टाइप हो गया। बाकी मैं नेम में भी रख सकता था उस प्राइमरी की को। इसका मतलब क्या है कि नाम बिना भरे नहीं जा सकते, आप फॉर्म सबमिट ही नहीं कर सकते किसी भी हालत में, ठीक है। बट मैंने आपको बताया प्राइमरी की पूरे उस डेटा के अंदर अलग ही रहेगा, एक ही कॉलम में लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि सब में आप लिख दोगे, सारी फील्ड्स में लिख दोगे, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ मैं अब, ठीक है। ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, बस अब फ्रंट एंड के ऊपर जो आपका इंटीग्रेशन करनी है वो वाला पार्ट आ जाएगा। कॉपी कर रहा हूँ सेम कोड, और इसके अंदर ही मैंने यहाँ पे डाल दिया ये वाला डेटा, ठीक है। टिक एंटर कनेक्टर, कनेक्टर का यार सीन चल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं अपना एनवायरनमेंट ऑन करता हूँ, फिर चलाता हूँ। आपके में चल जाएगा, ठीक है। कौन सा ENV, कौन सा ENV था, कौन सा माई ENV, कौन सा। आपको नहीं करना ये कोर्सेस, ठीक है। आपके में नॉर्मल चल जाएगा, मैंने बहुत पंगे ले रखे इसलिए कंप्यूटर मेरा ऐसे रिएक्ट करता है, ठीक है। अब चल जाएगा शायद, ठीक है। है नहीं क्या इसके अंदर। फाइल का नाम क्या है।
अब मेरे को कोई पाइथन की फाइल रन करनी है ना, मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ इजीली, ठीक है, चाहे आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नॉर्मल करते आ रहे हैं, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो फाइल का नाम है मेरा पाइथन लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा साइन अप डॉट पी वाई मेरी फाइल है। नो सच फाइल। हूँ कहाँ पे मैं? इसमें तो नहीं है ना वो साइन अप वाली फाइल, ये रही। पर पाइथन की फाइल ही नहीं बनी है, पता नहीं कौन सी रैंडम फाइल बन रखी है, शायद मैंने गलती करी हो। ये है, ये रही। फिर भी नो सच फाइल क्यों बोल रहे हैं? स्पेलिंग का दिक्कत है, मैंने वहाँ गलत लिख दी है, तो अब गलत पे ही चलने दो, ठीक है। मॉड्यूल का एरर आ गया, तो एक काम करते हैं, वो जो कनेक्टर बोल रहा है इंस्टॉल कर लेता हूँ एक बार मैं दोबारा से। ये मैंने सारा फाइल में लिख रखा है। पेपर पाइथन का क्या है, प्ले स्टोर है काइंड ऑफ, ठीक है। इंस्टॉल, आप क्या इंस्टॉल करना चाहते हो, ये इंस्टॉल करना चाहते हो, इसलिए लिखा है मैंने कि ये किस लिए यूज करूंगा, पाइथन और माई को एक साथ कनेक्ट करने के लिए यूज करा गया, ठीक है, कि दोनों आपस में समझ पाए एक दूसरे की बात को। इसलिए ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। तब तक कोड समझा देता हूँ, इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। साइन अप में मैंने 3 एंटिटीज बनाई है, ठीक है। ये गेट फंक्शन इसलिए यूज होता है कि वो जो आप लिख रहे हो ना, गेट इसलिए यूज होगा, जो फ्रंट एंड में बंदा डालेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, इन 3 वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा, ठीक। इफ यूजर एंड ईमेल एंड पासवर्ड, अगर ये तीनों चीज दे रहा है, वो कंडीशन अगर ट्रू होगी ऑब्वियसली, अगर यूजर ईमेल और पासवर्ड तीनों मिल गया उसको, है ना, तो क्या करे? अ, ये आपको याद है, अभी कनेक्शंस बनाए थे, कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ठीक है। माई SQL में मैं बोला लोकल होस्ट है, रूट, आप डेटाबेस का नाम दोगे, बाय डिफॉल्ट अभी क्या है, रूट है, ठीक है, पासवर्ड मेरा डेटाबेस का नाम है रूट, तो मैं रूट दे दूंगा, ठीक है। आपके यूजर का नाम भी रूट ही है, इसलिए रूट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको एज इट इज देना है, लोकल होस्ट। और क्या था, मैंने यहाँ पे बनाया था ना, डेटाबेस का नाम क्या रखा था, ये रखा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम भी बता दिया इस लाइन में, ओके। ये इससे कनेक्शन बिल्ट हो रहा है, ठीक है। आपने लिखना है कर्सर इक्वल टू कनेक्शन, मतलब ये वेरिएबल डॉट कर्सर, इतना काम करना आपको, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका कनेक्शन बना देगा। उसके बाद डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट क्वेरी बताई थी ना, इंसर्ट इनटू यूजर ईमेल एड्रेस दिस वैल्यू देके। हाँ, हाँ, तो यूजर ही डालेगा, तभी तो बना रहा हूँ मैं। हाँ, ये रहा आपका टिक एंटर। देखो, बताता हूँ अभी मैं, एक मिनट रुको, ये इंस्टॉल हो जाए एक बार बस। हो गया, ठीक है। अब चला के देख लेते हैं एक बार फाइल को दोबारा से, ठीक है, चल गया मेरा फाइल, ठीक है। तो नाम डाल देता हूँ उसमें, विशाल। उसके बाद ईमेल डाल देता हूँ। ये हम सारा कुछ पता कब देखेंगे, जब हम HTML के साथ कनेक्ट करके अपने फॉर्म्स को बनाएंगे ना, तब दिखाऊंगा, इसलिए मैंने कहा था कि ठीक है, रफली मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, कि यार GUI सब सिखाया है तो समझ भी आ जाएगी, ठीक है यार, वैल्यू डाल सकते हैं हम, ठीक है। साइन अप करते हैं, और हमें क्या कह रहा है, एरर एक्सेस डिनाई लोकल होस्ट, ठीक है, ये हमें एरर दे दिया इसने। अब इस एरर को सेट करना अपने को पहले, लोकल होस्ट का एरर आया है। सेव नहीं करा था शायद मैंने, मेरे ख्याल से इसलिए आया, क्योंकि मैंने डेटाबेस चेंज करा था ना अभी यहाँ पे, रूट भी चेंज करा था शायद। बंद करके दोबारा कर लेते हैं एक बार, दोबारा रन करा फाइल को, ये खुल गई फाइल हमारी। नाम डाल के देखते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3, ठीक है। क्या बोल रहा है, सक्सेसफुली चला गया, ठीक है। अब मैं अपने डेटाबेस में आके देख सकता हूँ यहाँ पर, देखने के लिए क्या बताया था, क्वेरी कौन सी थी? सेलेक्ट, सारे ही बोल दिया, कुछ रह गया अब? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपके डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम तो क्या है, टू यूजर है ना, टेबल यूजर का उसका नाम, मतलब एक डेटाबेस है बहुत बड़ा, ठीक है। ये मान लो ऐसा डेटाबेस है, इसके अंदर अलग अलग टेबल्स बने होंगे, ठीक है, जैसे कि यूजर का बना हुआ है यहाँ पे, ऐसे ही कोई और आएगा, मान लो कॉलेज का होता,
ठीक है, कॉलेज में स्टूडेंट्स का अलग बना दो, टीचर्स का अलग डेटाबेस हो गया, है ना, टीचर का नाम, आईडी, एम्प्लॉय आईडी, सब कुछ हो सकता है राइट, और एम्प्लॉयज हो सकता है, उनका अलग डेटाबेस हो गया। तो ऐसे मल्टीपल डेटाबेस एक पूरे उसके अंदर रख देंगे हम। ये डेटाबेस है, ये उसका टेबल है, ठीक है। अब मैं उसके अंदर टेबल देखना चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। देख लेते हैं, डेटा आ गया, देखो आ गया, एंट्री भर गई है, ओके अभी, ठीक है। ये डेटा यहाँ पर देखो डिस्प्ले हो रहा है जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से मैं डाल के देख लेता हूँ एक और, ओके करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। जस्ट डाल देते हैं और ईमेल आईडी दे देते हैं, ठीक है, पासवर्ड चेंज कर देते कोई भी, साइन अप करते हैं, ठीक है, ये सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पर आओगे दोबारा से आपको एक बार चलाना पड़ेगा ये, और देखो ये आईडी अपने आप आई है 1, अब 2 आ गई। समझ आ रहा है अभी? ठीक है, अब मैं इसका कोड समझा देता हूँ कि कैसे हुआ। ये तो आपका वो बन गया फॉर्म, ठीक है, यहाँ तक ही होता है ना फॉर्म, या, ठीक है। एंट्री याद है? एंट्री में आपने सिर्फ रूट पास करा, कोई डिजाइन नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा, ठीक है। बस टेक्स्ट में ईमेल दे दिया जो लिखा आएगा इसके आगे, ये वाला ईमेल और ये दिस। हाँ वो भी बता देता हूँ, इसमें दिखाता हूँ, ठीक है। ये पासवर्ड हो गया, यहाँ पर लिखा है एंट्री के अंदर शो दिस स्टार, ठीक है, हैश भी लिख सकते हो, मैंने शो स्टार लिखा है तो स्टार इसलिए कवर हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। ये आ गया एंट्री, ये लेबल है उसका, ओके है, हाँ जी। ये देखो, सबसे पहले तो आपको जो नॉर्मली क्या करना पड़ता है, विंडो बनानी पड़ती है ना, ये मैंने विंडो बनाई मतलब मेन, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइटल में दे दिया साइन अप फॉर्म, कि टाइटल लिखा आएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं साथ साथ में उसको भी ले लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा, इसको रन कर सकते हैं एक बार यहाँ से, बेटा ये टाइटल लिखा है ना, ये इसकी वजह से आ रहा है, इस लाइन की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये लेबल, लेबल की वजह से क्या आ रहा है, ये जो ऊपर लिखा है लेबल ये आ रहा है, ठीक है। और जो बीच में ये एंट्री से क्या आ रहा है, तो कितने गया, ये एंट्री इसकी वजह से आ रही है, जो इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू डालूंगा, ठीक है। देन उसके बाद लेबल फिर से आ गया ईमेल के लिए, फिर उसके लिए एंट्री आ गई, फिर पासवर्ड आ गया, उसकी पासवर्ड की एंट्री आ गई, ठीक है, जिसमें हम पासवर्ड डालेंगे एक्चुअल में। और रूट पता है ना आपको, एक ज्वाइन करने के लिए जो आपने रूट बनाया ना, सब में पास करोगे आप, जिससे उसको पता लगेगा कि मैं एक ही स्टैक के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो फंक्शन बनाया ये कब कॉल होगा, जब कॉल करेंगे, है ना। तो मैंने क्या करा, ये जो बटन दिख रहा है इसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट पास करा जिसका नाम है कमांड, इक्वल टू साइन अप, जो आपका फंक्शन का नाम है, ये रहा। यहाँ कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, इस बटन को क्लिक करने पे क्या करेगा, ये फंक्शन चल पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, कहाँ गए वेरिएबल्स, ये बटन तक हो गया, ये मेन लूप बंद करा राइट, ये तो पता है। उसके अंदर देखो ये अलग अलग कॉलम्स होंगे, मेरे को वैल्यू किस में आएगी बताओ, लेबल में आएगी कि एंट्री में आएगी जो मैं डालूंगा, एंट्री में आएगी ना। तो बेसिकली इन वेरिएबल्स में आ रही होगी चीजें, ठीक है। मैंने इन्हीं वेरिएबल्स को ऊपर यूज कर लिया कि भाई एंट्री जो नाम है ना वही लिखोगे, डॉट गेट, गेट फंक्शन हमारे पास पहले से बना हुआ है, इसका काम है वो वैल्यू ला के देना, ठीक है। तीनों से गेट कराया मेरे पे, ईमेल, यूजर, पासवर्ड आ गया, ठीक है। मैंने क्या करा यार, एंड का इस्तेमाल करके तीनों चेक कर लिया, एंड क्या होता है, ट्रू होगा तभी चलेगा अंदर राइट। मैं चेक क्या कर रहा हूँ कि वैल्यू है भी कि नहीं है, एक में भी खाली हुई तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स होगा तो सीधा कहाँ जाएगा, एल्स पे जाएगा। और मैसेज बॉक्स करके इंपोर्ट कर रखा है हमने यहाँ पे, टिक एंटर के पास ये मैसेज बॉक्स, तो ये आपको मैसेज प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो आपने मैसेज क्या प्रिंट कराया, शो वार्निंग में साइन अप प्लीज फिल आउट ऑल फील्ड्स, ऐसे कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। अगर चल जाता है तो अंदर आएगा ट्राई कैच में, ट्राई करो, नहीं तो एक्सेप्ट, नहीं तो फाइनली, ठीक है। ट्राई मतलब इस पूरे कोड को चेक करो, मतलब कनेक्शंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, अब यहाँ पर रूट को गलती होती फिर सीधा यहाँ पर आ जाता, थ्रो करता और एरर थ्रो करता आपको दिखाता, ठीक है। यहाँ पर आपने कनेक्शंस बनाए, कर्सर बनाया, ये क्वेरी है आपकी, क्वेरी क्या, इंसर्ट इनटू वाली यूजर राइट, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये क्वेरी पास करी इसके अंदर, और तीनों वेरिएबल्स पास करे जो आपने ऊपर गेट करे थे। हाँ ये सिंटेक्स हो गया उसके लिए कि भाई यहाँ पर स्ट्रिंग 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 आएंगे सारे, ठीक है। हाँ मतलब इस तरह का सिंटेक्स है काइंड ऑफ कि भाई वैल्यूज आने के लिए आप खाली खाली छोड़ोगे, जितने यहाँ पर कॉलम्स होंगे ना उतने ही आपको यहाँ पास करने हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर डबल स्टार्ट हुआ है, डबल क्लोज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक क्वेरी बन जाएगी सिंगल, ठीक। उसको आप यहाँ तीनों के लिए पास कर दो, एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर क्वेरी प्लस तीनों वैल्यू, तो इंसर्ट कर देगा डेटा यूजर के अंदर, यूजर डेटा भी आपका टेबल का नाम था, ठीक है। उसके बाद कमिट करना है, काम हो गया। उसके बाद मशीन मैसेज शो कर सकते हो, आपकी मर्जी है तो कि साइन अप होगा कि नहीं। क्या डेटा बेस में क्या बनाना है, सिर्फ टेबल बनाना है, हाँ।
टेबल, टेबल का नाम यहाँ चेंज करोगे ना कनेक्शन में जाके। कहाँ पे खाली? खाली था ना जब आपने बनाया, यूज करा, उसका यूजर नेम बनाया, एक टेबल बना लिया। ठीक है। अब ये तो खाली ही है जब तक बंदा डालेगा नहीं डेटा। यहाँ मैंने पासवर्ड और उसका डेटाबेस बता दिया। ठीक है। और इंसर्ट में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, उस टेबल का नाम जिस टेबल में जाना चाहिए एक्चुअल में डेटा आपका। ओके। तो ये फंक्शन उसके बेस पे चल रहा है। ठीक है। और फाइनली मैं क्या करूंगा, मैं फाइनली हमेशा चलता है ना, चाहे ये इसमें ये चले चाहे ये चले, फाइनली तो चलते चलते हैं, मैं कनेक्शन क्लोज। ना कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। ये फंक्शन बाद में ही चलने वाला बेसिकली। जब तक ये बटन नहीं दबेगा वो फंक्शन कहाँ से चलेगा आपका, है ना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, फाइनली का यूज कर रहा है, इफ कनेक्शंस डॉट इज कनेक्टेड। अगर कनेक्शन कनेक्टेड है तो उसको बंद करो, क्लोज करो, दोनों कर्सर को और कनेक्शन दोनों को क्लोज करा यहाँ पे। ठीक है। गुड प्रैक्टिस है, फाइनली ऑलवेज चलता है ना। आपका काम कोड हो चले चाहे ना चले, इसको तो चलना ही चलना है, इस कीवर्ड को। ठीक है। तो मैंने कर्सर हमेशा क्लोज करना ही करना है। एक तरह की गुड प्रैक्टिस मान लो उसको। ठीक है। समझ आ गया कोड पूरा? कोड भेज नहीं रहा? कौन सा पासवर्ड वाला? बता तो दिया। शो, एंट्री के अंदर आपने शो डाल देना बस। शो में आप स्टार डालोगे तो स्टार दिखेगा, हैश डालोगे हैश दिखेगा, जो आप बोलोगे वो डाल दो। ठीक है। देख लो चाहे शो में। कहाँ गया वो? दोबारा रन कर लो, इसको बंद करके एक बार रन करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लो ठीक है, बिहाइंड द सीन तो नंबर ही जा रहे होंगे, यहाँ से सेव हो रहा है बस। ये मैंने आपको कौन सी फाइल में बताया था यार, ये इसमें कनेक्शंस बिल्ड करे थे मैंने। ये इंसर्ट, ये रहा, कनेक्शंस बनाने बताए थे। फिर उसके बाद क्वेरी एग्जीक्यूट करनी बताई थी, जो क्वेरी लिखोगे। ठीक है। जैसे इंसर्ट की क्वेरी थी, टेबल क्रिएट करना, वो भी बना सकते हो आप। अब ये सारे क्या करने हैं, अलग अलग फंक्शन बना लेना है। यहाँ पे पेज खुलेगा, भाई टेबल बनाना, क्लिक कर देगा वो। हाँ वो भी यहाँ ही बन जाएगा। क्वेरी तो एग्जीक्यूट करनी है, एग्जीक्यूट फंक्शन और क्वेरी, बस यहाँ पर देखो तीनों चीजें तीनों एक साथ। लोकल होस्ट हो गया, है ना, वर्ड का। ये आप एग्जीक्यूट करके डेटा भी दे सकते हो। हाँ, ये चार पैरामीटर पास करने हैं कनेक्शन बनाने के लिए। लोकल होस्ट, यूजर नेम क्या है आपका, ये रहा। इसको बंद करोगे तो चलेगा। ये देखो, रूट है। ठीक है। यही लिखा हुआ है, इस पोर्ट पे चलता है ना बाय डिफॉल्ट, मतलब आपके करंट जो आपका कंप्यूटर है ना उस पे चल रहा है। कल को पर आपको एक वो मिलेगा, सर्वर मिलेगा, उस पे डालना पड़ेगा आपको, इस लोकल होस्ट की जगह सर्वर लिखेंगे हम। जो भी लिखना है, होता है ना 10 करके नंबर आएगा, आईपी एड्रेस मिलेगा काइंड ऑफ, तो उसको यहाँ पर रिप्लेस करना है अपने को। हाँ। ठीक है। ऐसे चलकर। ओके। तो ये चलेगा। और क्या रह गया? कंप्रिहेंसिव। चलो इसको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, 5 मिनट में ना दोबारा क्लास लगाते हैं। इसको कर लो अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है।